जय हिंद दोस्तों। आचार्य प्रशांत की पुस्तक क्रांति का एक चैप्टर कैद में हो जूझ जाओ पढ़ते हैं। कसाई के पिंजरे देखे हैं ना, उसमें कुक्कड़ मुर्गा और गुटरी मुर्गी बैठकर चर्चा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र का हाल भी कर्नाटक जैसा होगा। और थोड़ी ही देर पहले उन्होंने देखा है कि पिंजरे में एक हाथ भीतर, एक को उठाया था, वहां ले जाकर के पत्थर पर रखा था और खच मतलब जान से मार दिया उसको खाने के लिए। या वो मुर्गा मुर्गी बैठ करके कहे कि माता का व्रत रखते हैं, क्या होगा रे, आरती गाते हैं क्या। वहाँ अंदर एक ज्योतिषी भी है, वो कहता है मैं पंजे देखता हूँ, वो सबको उनके पिछले जन्म और अगले जन्म का हाल बता रहा है। क्या करोगे ये सब जानकर? तुम्हारे लिए इनकी कोई प्रासंगिकता कुछ मिलेगा? थोड़ा बड़ा पिंजरा है, उसके भीतर भूरी मुर्गी ने ब्यूटी पार्लर भी खोल रखा है। वहाँ 4-5 लाइन लगा करके खड़ी हुई हैं, कह रही हैं मेरे पंख वगैरह जहाँ चमका दो अच्छे से, अभी ये नोचे जाएंगे। वह पंख चमकाने के लिए खड़ी है, कह रही है नाखून अच्छे से क्लिप कर देना, अभी इन्हें कुत्ते खा रहे होंगे सड़क के। होश का मतलब यही होता है, अपनी वर्तमान हालत के प्रति ईमानदारी। असल में जानना भी नहीं, सिर्फ ईमानदारी। क्योंकि भाई जानते तो हम हैं ही, कौन है जो नहीं जानता है। हमें ज्ञान की नहीं ईमानदारी की कमी है, हमें होश की नहीं साहस की कमी है। सब जानते हैं पर भीतर इतनी तामसिकता भरी हुई है कि कौन संघर्ष करे इस कैद, इस पिंजड़े, इस कसाई के खिलाफ। तो अपने आप को ऐसा जताओ, अपने ही प्रति ऐसा अभिनय करो जैसे सब ठीक चल रहा है। सब ठीक ही तो चल रहा है। सुबह सुबह कुक्कड़ उठकर बोलता है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तेरे लिए गुड मॉर्निंग, तेरे लिए कैसे गुड है ये मॉर्निंग। वो कहे कि देखिए मैं कितना निर्बल हूँ, और ये लोहे की सलाखें हैं, और वो अब्दुल कसाई है, उसकी बाहें देखिए बहुत मजबूत। मेरी हैसियत क्या है, वहाँ वो चाकू है, उसकी धार देखिए, मेरी औकात क्या है। तो भाई तू एक काम कर, तू मुक्त होने की कोशिश में इन तीलियों से, इन सलाखों से लड़कर मर जा। वो मौत भली होगी, कम से कम उस मौत में कुछ रस तो होगा, कुछ दम होगा, कुछ ईमानदारी होगी। और तू अपनी ओर से पूरी कोशिश तो कर, क्या पता कहीं से सहारा आ जाए, कौन जाने कहीं से सहारा आ जाए। मदद मिलती है, सहारे आते हैं, चमत्कार होते हैं, थोड़ा भरोसा तो रखो। और नहीं होंगे चमत्कार तो अधिक से अधिक क्या होगा, मर ही तो जाओगे। मर तो वैसे भी रहे थे वहाँ। तो मुर्गे की मदद भी खुदा तभी करता है जब वो पंख फड़फड़ा के जान लगाकर कसाई के हाथों से छिटक करके सड़क पर दौड़ पड़ता है और कहता है होगा जो होगा वो देखा जाएगा, जो भी होगा अभी जो हालत है उससे बेहतर ही होगा। आई बात समझ में? इसमें पूरी कहानी ये बताई गई है। एक मुर्गा और मुर्गी पिंजरे में है, और कसाई उसमें से एक करके निकालता जा रहा है। मुर्गा मुर्गी दोनों बात कर रहे हैं, हम क्या करें, हम लाचार हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जैसी मुर्गा और मुर्गी की हालात है, वैसी एक आम आदमी की हालात है। हमने भी अपने आप को लाचार बना लिया है। हमें ज्ञान की नहीं ईमानदारी की कमी है। ज्ञान तो हमारे अंदर बहुत है, झूठा ज्ञान है। वैसे ही हमें होश की नहीं साहस की कमी है। तो वैसे ही हमें भी साहस दिखाना पड़ेगा। ये जो पिंजरा है हमारा, बंधन में है हम, और बहुत सी मान्यताएं, बहुत से पाखंडों में हम फंसे हुए हैं, उनको जान के और उनको तोड़ना है। तो वैसे ही बताया गया है, अगर मुर्गे को पता लग गया कि तुझे कटना है, तो ये तो निश्चित है कि तुझे कटना है। लेकिन जो पिंजरा है, उसकी जो तीलियाँ, जिस तीलियों से वो पिंजरा बना हुआ है, लोहे की तीलियों से, अगर मुर्गा ये निश्चित कर ले कि मुझे इस पिंजरे के अंदर नहीं रहना है, तो अपनी चोट मार मार के उस पर फट लगाए। और एक कंडीशन ऐसी आ सकती है कि मुर्गा या तो पिंजरा टूट जाए, पिंजरा चलो नहीं टूटेगा,
लेकिन कम से कम मुर्गा मर तो जाएगा। उस कसाई के हाथ मरने से पहले कम से कम अपनी जान खुद तो दे देगा। उस जीवन में, उस मृत्यु में थोड़ा सा रस तो लगेगा, अभी मैंने कुछ किया, कुछ एफर्ट लगा के मरा। तो वैसी बात आदमी के ऊपर लागू होती है। संघर्ष करो, जो बंधन है उनको जानो, उनको काटने की कोशिश करो, मान्यताओं के फेर में मत रहो और आगे बढ़ो अपने बंधनों को काटते हुए। धन्यवाद।